नेवर गिव्ह अप. आता आम्ही चाललो आहोत चांगला पासकडे. पँगॉन्ग लेक पासून पुढे आल्यानंतर लेहला जाताना लागतो चांगला पास. आणि हा आमचा शेवटचा पास असणार आहे लेह लडाख जर्नीमध्ये. त्यामुळे भरपूर क्युरियोसिटी आहे मला. गाडीने तरी इथपर्यंत चांगली साथ दिलेली आहे. एक टायर पंक्चर सोडलं तर थोडक्यात आता आमची ट्रिप शेवटाकडे आलेली आहे. चुकीला पासला आलो आहोत आणि समोर बघू शकता भरपूर आमच्या लेह लडाख बाईक राईडचा हा शेवटचा पास असणार आहे चकिला पास. अशा प्रकारे चकिला पास फायनली पास झाला. आता आम्ही निघालो आहोत पुढे. वाव, पुढे क्लाउड मोकळं दिसतंय. पाऊस इथपर्यंतच असावा. जुलै म्हणजे इथे काश्मीरमध्ये लेह लडाखमध्ये नमस्कार हाय हॅलोला जुलै म्हणतात. जुलै. सर जो म्यूजियम कहाँ पे है? थोड़ा सा आगे यहाँ से 400 मीटर लेफ्ट साइड हॉल ऑफ फेम. हाँ हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है. ओके सर, थैंक यू. पँगॉन्ग लेक वरून लेहला आल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा आलो आहोत हॉल ऑफ फेम. लेहला आल्यानंतर हॉल ऑफ फेम पाहणं खरंच खूप छान, खरंच खूप महत्त्वाचं आहे.
काढा आपापले वस्त्र आधी काढा. जय श्रीमान. जय हिंद. श्रीमान ब्रीफिंग शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ. शुरू करें उस्ताद. जय श्रीमान. जय हिंद. जय हिंद. जय जय हिंद. जय हिंद. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है. खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है. मैं लांस हवलदार योगेंद्र 3 कैनेडियर्स 118 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप और 14 कोर की तरफ से आप सभी देवी और सज्जनों का इस ऐतिहासिक हॉल ऑफ फेम के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं. हॉल ऑफ फेम का निर्माण भारतीय सेना द्वारा सन 1986 में लद्दाख के इतिहास एवं संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए और भारत के उन वीर योद्धाओं के अदम्य साहस, पराक्रम एवं वीरता को दर्शाने के लिए किया जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. इसके नवीनीकरण के पश्चात 13 जून 2016 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया. हॉल ऑफ फेम कॉम्प्लेक्स को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है. मैन म्यूजियम बिल्डिंग, एडवेंचर पार्क, वार सिमेट्री और वार मेमोरियल. आपके ठीक पीछे मैन म्यूजियम जिसके अंदर लद्दाख की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तथा भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाया गया है. लड़ाई के दौरान भारत के जाबाज सैनिकों द्वारा दुश्मन से छीने गए हथियारों का प्रदर्शन भी मैन म्यूजियम में किया गया है. सियाचिन ग्लेशियर में एक सैनिक की दिनचर्या और सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों का प्रदर्शन भी मैन म्यूजियम में किया गया है. आपके दाहिनी ओर एडवेंचर पार्क बना हुआ है जिसके अंदर आपके मनोरंजन के लिए ऑब्स्टिकल कोर्स, आर्चरी तथा अन्य प्रकार के साधन लगे हुए हैं. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इसका भरपूर आनंद उठाया होगा. आपके बाईं ओर वार सिमेट्री बनी हुई है जिसके अंदर भारत की आजादी से लेकर अब तक 1732 वीर शहीदों के नाम पत्थर की अलग अलग शिलाओं पर नाम अलंकृत किए गए हैं. ये शिलाएं शहीदों की शहादत का स्मरण कराती हैं. आपके ठीक सामने वार मेमोरियल बना हुआ है जिसकी स्थापना शहीदों की यादगार में सन 2006 में की गई. सभी शहीदों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए गए हैं. इन वीर शहीदों की याद में यहाँ हमेशा अमर जवान ज्योति प्रज्वलित रहती है. वार मेमोरियल के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है जिसके बाईं ओर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तथा दाहिने ओर नॉर्दर्न कमांड और 14 कोर का फ्लैग लगा हुआ है. अभी आपके सामने राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की परेड प्रस्तुत की जाएगी जिसे बीटिंग द रिट्रीट परेड कहा जाता है. आप सभी इसका भरपूर आनंद उठाएं. इसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार युवराज सिंह. रन के बीच के साथ कदम मिलाते हुए यह परेड वार मेमोरियल की ओर बढ़ रही है. यह परेड उन शूरवीरों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देश के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए. हमें इस प्रकार एक साथ मिलजुल कर अपने काम को अंजाम देना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. हर दिन इसी समय देश के कोने कोने में भारतीय सेना द्वारा बीटिंग द रिट्रीट परेड का आयोजन किया जाता है. आप चाहे कारगिल वार मेमोरियल देखें या वाघा बॉर्डर में देखें आपको इसी प्रकार की परेड नजर आएगी. यह सलामी उस तिरंगे के सम्मान में दी गई है जो हमें भारतीय होने का प्रतीक कराता है. हम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.
तालियों के साथ परेड का अभिवादन करें। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आज हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी खड़े होकर मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब कुछ ही समय में फायर एंड फ्यूरी शो प्रदर्शित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बाईं ओर बने कैफे एरोमा के प्रांगण की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। Headquarter 14 Corps was raised on 1st of September 1999 post Operation Vijay. The Corps has the unique distinction of guarding both the western and eastern borders of India. It also is the only field formation of Indian Army which not only is completely deployed in high altitude area since the last decade, but has also successfully undertaken operations on the world's highest battlefield. The Fire and Fury Corps of the Indian Army has a glorious past and is unique in that it simultaneously faces two enemies on two fronts. And I can tell you that where all possibilities of human existence end, the job of the Fire and Fury soldier starts. These soldiers are the most ferocious, gallant, brave and efficient fighting machine. Was attacked and it was like Bravo company success signal. Koi aaya. It was Pakistan. CEO Colonel Joshi on the radio said, after another bunker was captured, my company's success signal was ye dil mange more. The chief guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chap. Where you come from won't look at you. May the winds of fortune blow kindly upon you. And may good luck attend all your deeds.